हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। हम कौन से रिएक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों? हम रिएक्शंस के 2 टाइप्स पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन और सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में सीधी सी बात है, कॉम्बिनेशन हो रहा है दो सब्सटेंस का, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक नया रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। और डिकम्पोजिशन में एक ऑलरेडी प्रोडक्ट तैयार है जो दो अलग अलग पार्ट में ब्रोकन है, यानी कि ये दोनों भी रिएक्शन एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट एंड अपोजिट ही है। क्लियर? अब क्या होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जब दो रिएक्टेंट्स ना, ओके, देखो, जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? ये एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। इस समय हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सो। एक्सो माने बाहर निकलना, एग्जिट। आप लोगों ने एग्जिट पढ़े हो ना? एग्जिट मीन्स बाहर। तो ये क्या करेंगे बच्चों? किसी एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों एक्सोथर्मिक। क्लियर? और जब किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ना, यानी कि एक बॉन्ड पूरी तरीके से बना हुआ है बच्चों, हम बॉन्ड को भी पढ़ेंगे 10th 11th में, हम बॉन्ड्स को भी 11th में शायद। देखो, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपके हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए हमको एक एनर्जी लगेगी ना, जो आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ब्रोकन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट ब्रोकन हो रहा है। प्रोडक्ट को ब्रोक करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जाम्पल, एंड देन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बीच में डिफरेंशिएशन, दोनों का डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन, इनके डेफिनेशंस और इनके कुछ एग्जाम्पल। आ जाइए, फर्स्ट हम चालू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड रहेगा यहाँ पे डिकम्पोजिशन। एक बीकर, हमने एक बीकर ले लिया और बीकर में हमने ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड रख लिया। ठीक है, राइट डाउन बच्चों। टेक अ बीकर एंड ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड, ड्राई कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जार से हम यहाँ पर बच्चों इस जार से धीरे धीरे पानी को डालना चालू करते हैं। ठीक है, राइट डाउन, ऐड वाटर स्लोली। ये रहा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने लिया है, राइट डाउन, कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में हमने उसमें क्या मिला दिया बच्चों? वाटर, दैट इज H2O। जैसे ही हम इसमें वाटर मिलाते हैं, एक बुलबुला और बुदबुदाहट सी होती है और हमको वहां पर दिखाई देता है। जब हम इस बीकर को टच करते हैं तो बीकर क्या हो जाता है बच्चों? हॉट हो जाता है। हॉट बीकर, बीकर बिकेम हॉट, बीकर बिकेम हॉट। यानी कि जैसे ही दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट्स करते हैं तो उस समय पर एनर्जी रिलीज होती है और
एक नया प्रोडक्ट बनता है CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो हम एक साथ 3 चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो किसी बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे और पानी मिलाएंगे तो एक बुदबुदाहट सी निकलेगी और वो बीकर क्या हो जाएगा बच्चों? योर आंसर इज बीकर बिकेम हॉट। हमारा फर्स्ट आंसर प्रिपेयर हो गया। नाउ सेकेंड आंसर, अगर कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और तीसरा चीज, हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए हम फर्स्ट चालू करते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more substance combine to form a product is called combination reaction. ओवर, ये रहा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये रहा एग्जांपल, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद H2O एंड इट बिकेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों और दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस ये साथ में एक हीट जनरेट करेगा जिसकी वजह से ये बीकर गर्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसने क्या जनरेट किया बच्चों? हीट जनरेट किया। आइए इसी के साथ में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन कर रहे हैं। राइट डाउन, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन reaction in which the energy is released during the production of product या during the reaction to produce product, ठीक, is called exothermic reaction। देखिए सेम एग्जाम्पल लिख दीजिए बच्चों और यहाँ पर लिख दीजिए हीट जनरेट, यहाँ पे हमने लिख दिया हीट जनरेट, ठीक है। ओके, हमने दो डेफिनेशन कर लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों का सेम एग्जाम्पल है बच्चों, CaO plus H2O plus CaOH twice and heat is generated. Heat is generated. Clear? Done ना? हमने दोनों पढ़ लिए, दो डेफिनेशन हमने कर लिए। आइए अब हम इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस में दिए हुए। आई होप आप लोगों ने इसे लिख लिया है और ये रहा हमारी एक्टिविटी। दिस इज अवर एक्टिविटी पेज, which is the page number? The page number is page number 6। अब हमारे इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेक्स्ट दो क्वेश्चन है बच्चों, हम उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। हम 4 क्वेश्चंस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्लेक लाइन। व्हाट इज स्लेक लाइन? ये देखिए एयर, एयर में क्या क्या अवेलेबल है बच्चों? एयर में अवेलेबल है ऑक्सीजन और दूसरा है अभी फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड, हमको जिसकी ज़रूरत है, देन नाइट्रोजन, देन डैश डैश डैश, ये सारी गैसेस अवेलेबल है। अब क्या होता है, हमने प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल में यहाँ पे हमने ले लिए CaO, ठीक है, और देन यहाँ पर हमने इसमें से डाल दिए H2O। क्या ऐड किया हमने इसमें? H2O ऐड कर दिया, ठीक।
राइट डाउन। हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ तक के, आ जाइए यहाँ तक के लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड added with H2O या H2O added to calcium oxide. Calcium oxide. The water is added to calcium oxide. It forms calcium hydroxide plus generate heat. ये रहा हमारा एक इक्वेशन नंबर 1। क्लियर ना। जैसे ही इसमें पानी आया ये बन गया बच्चों CaOH ट्वाइस। क्लियर। अब ये खुले में पड़ा हुआ है। किस में पड़ा हुआ है? इस खुले में। अब यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें से रिएक्शन करेगी, बाद में हम उसको लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड आकर इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। किसके? एयर के। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होना चालू होती है तो क्या फॉर्म करती है बच्चों? ये फॉर्म करती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लुक एट हियर CaCO3 और H2O। ठीक है। आइए अब हम बैलेंस करते हैं। दिस इज CA1 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 O O 1 2 3 3 + 1 4। तो हम एक काम करते हैं, आइए बैलेंस करते हैं। CA1 कैल्शियम 1, ठीक है। O ट्वाइस 2 + 2 4 3 + 1 4। ऑक्सीजन हो गया बच्चों 4, ऑक्सीजन हो गया 4। Now carbon is single, carbon is single. This is 1 and this is 1, and hydrogen is double and hydrogen is double. Our equation is balanced. ठीक है। हमारा जो भी फॉर्मुलेशन हुआ यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हुआ, इसका नाम क्या है? लिख लो कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या बना रहा बच्चों? ये वाटर इसका। चलिए अब देखो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये क्या था? मैंने आप लोगों से कहा है ये चूना है। अब आपने दीवार पे चूना लगा दिया, दीवार पे चूना पोत लिए, और दीवार में जैसे ही हमने चूना पोत लिए तो हम देखते हैं कि दीवार में कुछ समय के बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ शाइनिंग आती है, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। और स्टेज हम लोग जो किचन में मार्बल यूज करते हैं बच्चों, उस मार्बल का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर जो कंचे बनते हैं ना, कंचे, उसके भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है। ये रहा हमारा स्लेक लाइन, जिसको हम कहते हैं स्लेक लाइन। ये स्लेक लाइन किससे बना है बच्चों? ये स्लेक लाइन बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, विच इज नोन एज क्विक लाइन। क्लियर? तो आइए व्हाट इज स्लेक लाइन हम लिखते हैं। यहाँ तक के हमने बना लिया, राइट डाउन। Slack line is known as calcium carbonate formed by calcium hydroxide formed by, write down, when, dash डाल के लिखो, when calcium hydroxide reacted with atmospheric carbon dioxide CO2। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए CaOH ट्वाइस। ओवर ओवर। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया स्लेक लाइन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों। व्हाट हैपेंड
is burning. सीधी सी बात है, हम कहाँ पे बर्निंग करेंगे? एयर में बर्निंग करेंगे। एयर में अभी मैंने क्या कहा? O2 है, CO2 है, N2 है, जो जनरली बहुत इजीली रिएक्शंस करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ में, दूसरे सब्सटेंस के साथ में। जैसे ही हमने बच्चों कोल रखा, कोल किससे के साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, सॉलिड एंड गैस। आइए फॉर्मूला को बैलेंस करना है, नहीं करना है, ठीक है? राइट डाउन, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन reacts with atmospheric oxygen and formed carbon dioxide gas. फर्स्ट हो गया, सेकेंड आ जाइए। When the two gases hydrogen and oxygen reacts, बताइए जल्दी से बच्चों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? दे फॉर्म, देखो दोनों भी गैस है लेकिन दोनों क्या फॉर्म बना रहे हैं बच्चों? दोनों बना रहे हैं लिक्विड, दैट इज, फॉर्मूला को बैलेंस कर लेते हैं। ये तो 2 है ऑलरेडी, इसको 2 कर देते हैं, दैट इज 2, ठीक है? हमने फॉर्मूला बैलेंस किया बच्चों। दे फॉर्म लिक्विड हाइड्रोजन, राइट डाउन, फॉर्म, दे फॉर्म वाटर, they form water बच्चों, form water, not liquid hydrogen, they form water. Okay, now our third question, burning of natural gas. ठीक है, नेचुरल गैस है बच्चों CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन, राइट डाउन, मीथेन। मीथेन जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है बच्चों, तो फॉर्म करती है CO प्लस H2O। फॉर्मूला को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कार्बन। अगर सिंगल नंबर ऑक्सीजन है बच्चों तो उसको बोलते हैं मोनो, और अगर 2 है तो डाई। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये रहा लिक्विड फॉर्म में वाटर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैस, ठीक है? ये भी गैस है बच्चों और ये भी गैस है, ठीक? राइट डाउन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट डाउन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? चल, ये रहा हमारा सम एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछ सकता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम डैश एंड डैश, ठीक है? बोल सकता है कि दो गैसेस अगर आपस में मिल रही है, एटमॉस्फेरिक गैसेस अगर आपस में मिल रही है तो क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। और कार्बन को अगर कोल को बर्निंग करेंगे या कार्बन को बर्निंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सी इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। नाउ हमारा एक क्वेश्चन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन सिस्टम में ग्लूकोज का फॉर्मेशन। रेस्पिरेशन बोल सकते हैं बच्चों। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन which
प्रोडक्ट फॉर आई, ये रहा ह्यूमन बीइंग, दिस इज अवर लंग्स, ओके, एंड दिस इज अवर stomach, this is our complete body figure, this is our complete system, ठीक है। हमने जो खाना खाया, what we take food, हमने खाना खाया बच्चों, फूड फाइनल फॉर्म में टूट गया। फाइनल फॉर्म क्या था? फाइनल फॉर्म था C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। अभी हम यहाँ पे अमीनो एसिड और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। जब हमने ग्लूकोज को जब हमारा फूड डाइजेशन का लास्ट स्टेज था वो ग्लूकोज था। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज है ना बच्चों, ये ब्लड से, ये इस तरीके की छोटी छोटी कैपिलरीज से हमारे लंग्स में आ जाता है। कहाँ आ जाता है बच्चों? दिस इज लंग्स, क्लियर। देखो जैसे ये लंग्स में आता है, हमने यहाँ से जो इनहेल किया वो कौन था बच्चों? वो था हमारा ऑक्सीजन। फिर से देखो, हमने यहाँ से इनहेल किया और यहाँ से ब्लड से यहाँ पर आ गया है ग्लूकोज। कहाँ पे? लंग्स में। जब ग्लूकोज लंग्स में आया और हमने ऑक्सीजन इनहेल किया तो ग्लूकोज छोटे छोटे फॉर्म में टूटा और टूटने के बाद में उसने एनर्जी रिलीज किया। क्या रिलीज किया बच्चों? एनर्जी रिलीज किया, जो हमारे बॉडी में ताकत देता है किसी चीज को, काम को करने के लिए। तो सबसे पहले वो एनर्जी रिलीज किया, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है सबसे पहले कार्बन के साथ रिएक्शन करेगी और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन है बच्चों? एक बच गया हाइड्रोजन। नेचुरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा? जिसकी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत है, वाटर फॉर्म, ठीक। इस समय पे क्या होता है, जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो एनर्जी रिलीज करने वाली स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोथर्मिक, क्लियर है। हमने जैसे ऑक्सीजन इनहेल किए, हमारा पचा हुआ खाना, हमारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड वेसल से होता हुआ लंग्स में आया। लंग्स में इस ग्लूकोज पर इस ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया और इस ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वो नाक से वापस बाहर निकल गया। और ये पानी जो है, वाटर जो है, और हीट और एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी में बनी रही। इस एनर्जी की वजह से हम लोग वार्म ब्लडेड ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आ जाइए हम लिखते हैं रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक। आइए हम लिखते हैं रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट डाउन। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, ये एक्सप्लेनेशंस था, ठीक है। फॉर्मूला तो आप लोग लिख लीजिए। बाजू में गैस है तो गैस लिख दीजिए बच्चों। ग्लूकोज इज इन द सॉलिड फॉर्म, दिस इज गैस फॉर्म, दिस इज लिक्विड फॉर्म, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन the digested glucose reacts with oxygen and form carbon dioxide and water. Oxygen is intake by us and carbon dioxide is released.
ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का एक्सप्लेनेशन। अब ये कैसे बताएंगे? and the process exerts energy, therefore it is a exothermic reaction। क्लियर? हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। प्रोसेस एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी इज रिलीज्ड, ये भी लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर? नाउ हमको लास्ट पॉइंट पे बोल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चेक द एक्टिविटी नंबर 1 एंड से What is this type of reaction? What is our activity number 1? अगर किसी बच्चे को याद है तो बताइए। Our activity number 1 is burning of magnesium ribbon. Write down activity 1. Burning of magnesium ribbon. मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक में या टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब से हम हीट करके जब रिबन्स को जलाते हैं ना बच्चों रख के, हाँ नहीं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एयर हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करता है बच्चों और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, बैलेंस इट। ओके, राइट डाउन मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। सीधी सी बात है, ये क्या करेगा बच्चों? हीट जनरेट करेगा। ठीक, देयरफॉर दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया है। मैंने सारे पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के कवर किए, ठीक है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज के फॉर्म में भी हम उसे कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अवर एक्टिविटी। एक बॉइलिंग ट्यूब में फोर शेप के हेल्प से हमेशा पकड़ना है इसको, ठीक है। और ये हमने इसे हीट किया। ओके, हमने एक बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया बच्चों। क्या लिया? फेरस सल्फेट ले लिया हमने बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। और उसके बाद हमने उसे हीट प्रोवाइड किया। हमने क्या प्रोवाइड किया है? वी प्रोवाइड हीट। राइट डाउन। और फेरस सल्फेट का जो कलर था वो ग्रीनिश था। कौन सा कलर था? राइट डाउन द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक, जैसे हमने इसको हीट किया, हीट की वजह से फेरस सल्फेट जो था एक ब्राउनिश रेडिश कंपोनेंट्स में चेंज हो गया, ठीक है। सब्सटेंस बोल सकते हैं, सब्सटेंस में चेंज हो गया। फेरस सल्फेट ने हीट में अपने ही खुद में जितने भी उसके कंपोनेंट्स है, जितने भी सब्सटेंस थे, वो आपस में टूट के अलग होने चालू हो गए। तो पहला आ गया बच्चों यहाँ से फेरस का Fe आ गया और ऑक्सीजन का O3 आ गया, Fe2O3। अब कौन बच गया? सल्फर बच गया, सल्फर आ गया। ऑक्सीजन वहीं पे मौजूद है, ऑक्सीजन भी आ गया और उसने क्या बना दिया बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस समय जब हम कंटिन्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक सब्सटेंस और बन गया बच्चों, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। राइट डाउन सल्फर डाइऑक्साइड। और क्या बन गया? सल्फर
ट्राई ऑक्साइड, 3 है ना, तो 3 माने O3 हो गया, तो ट्राई ऑक्साइड हो गया। क्लियर? फिर से देखो, जब कोई एक प्रोडक्ट डिफरेंट सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन हो रहा है और उस समय वो बाहर से एक एनर्जी ले रहा है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, यानी कि ये खुद एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, ये बाहर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, फिर से बताइए, एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, राइट डाउन, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, यहाँ पे लिख दीजिए एनर्जी एब्सॉर्ब। और इसके पहले रिएक्शंस में क्या था, एनर्जी रिलीज किया था, इसलिए वो एक्सोथर्मिक थे और ये हो गए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा फेरस सल्फेट का फेरस ऑक्साइड में टूटना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फेरस सल्फेट का कलर क्या था, दैट इज ग्रीनिश, थोड़ा सा डिस्टेम्पर जैसा कलर आप लोग समझते हैं, वो डिस्टेम्पर कलर का रहता है बच्चों। और ये जो टूटता है और जब बर्न होने के बाद बनता है वो ब्राउनिश रेडिश फेरिक ऑक्साइड में बनता है। आइए हम फॉर्मूला को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर Fe2 है, O3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, यहाँ पे 4 है, इसको हम 2 कर देते हैं। ये रहा हमारा बैलेंस फॉर्मूला। राइट डाउन FeSO4 ferrous sulfate, when ferrous sulfate is heated, when FeSO4 ferrous sulfate is heated, is absorb energy and broken into ferric oxide, sulfur dioxide, and sulfur trioxide. It is a endothermic reaction. As it absorbs energy in the form of heat. बच्चों ये हमने एक्टिविटी पढ़ लिया। एक्टिविटी के बाद आ जाइए व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। राइट डाउन, ये हमारा एक्टिविटी का रिजल्ट है। आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। In a reaction, when a product is broken down with the help of heat, light, etc is called, इसको अभी आप लोग को बता रही हूँ बच्चों, and form 2 or more substance is called decomposition. कैल्शियम ऑक्साइड पे जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं बच्चों तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जब एटमॉस्फेरिक
ये जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है CO2, अच्छा ये बन गया, और ये CaOH ट्वाइस जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता तो ये बनाता CaCO3, इज इट, है ना, और भी बनाता, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हीट में आते ही सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा हमको, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे हमने इसको हीट प्रोवाइड किया, ये वापस से ये प्रोवाइड करेगा हमको कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, और ये वाला कौन सा एग्जाम्पल है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आइए हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रोवाइड द हीट, बच्चों हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने इसको हीट किया, हीट प्रोवाइड किया बच्चों, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या है देखो एक कार्बन भी है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, और ये दिया हमको एक सॉलिड फॉर्म, और ये था पहले से सॉलिड फॉर्म में। आइए बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 3 हो गया, कार्बन 3 हो गया, बैलेंस से फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन में हम दे रहे हैं हीट, हीट देना मीन्स गर्म करना, गर्म करना मीन्स थर्मल, है ना, गर्म करने को क्या बोलते हैं, थर्मल करना, टेम्परेचर देना। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच यूज द हीट इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शन। थर्मल यूज, थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं, हीट, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अगर आपसे पूछेगा ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें थर्मल एनर्जी यूज होती है, तो हम देंगे CaCO3, जो कि हीट को एब्सॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। दिस फॉर्मूला, अगर ये भी पूछेगा विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, मल्टी टाइम्स क्वेश्चंस इसके पूछे गए, ठीक है। नाउ वी आर रीडिंग व्हाट इज थर्मल रिएक्शन। First of all, it is endothermic reaction. Second point लिखिए बच्चों, during reaction, the product decompose when heated is known as thermal reaction, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देना है, ठीक है। थर्मल रिएक्शन का भी सेम एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी सेम एग्जाम्पल। आइए हम अपना इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। थर्मल रिएक्शन का एक और एक एग्जाम्पल है बच्चों, हम इसको लिख लेते हैं। Pb is the symbol of lead, 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 NO3 twice, lead nitrate, NiTrate। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स दिस इज द थर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, थर्मल रिएक्शन। PbO, NO2, और यहाँ पर ऑक्सीजन और है, तो इसको बैलेंस करते आ जाइए। O यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है 5, तो हम इसको पहले ट्वाइस कर लेते हैं।
इसको ट्वाइस करने के बाद हमारा फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको पीवी को 2 कर देते हैं, ठीक है। पीवी हो गया 2, ये भी हो गया, लेड 2 हो गया ना। ऑक्सीजन हो गया बेटा बच्चों, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन 2, तो 4 2 6, यहाँ पे हो गया बच्चों 6 2 7। इट मीन्स हम अगर किसी को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ पे ट्वाइस हो गया 4 8 6 4। यस ओके, चलिए हमने इसको बैलेंस किया। इसको लिख दीजिए लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और ये हो गया बच्चों ऑक्सीजन। जो गैस है उसको गैस लिख दीजिए, ये रहा सॉलिड और ये रहा सॉलिड, ठीक है। ये रहा हमारा थर्मल रिएक्शन बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं पहले सनलाइट को पढ़ते हैं, देन लास्ट में इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम पढ़ रहे हैं हम एंडोथर्मिक। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ में हम आगे पूरी तरीके से एंडोथर्मिक में। हम एंडोथर्मिक का एक टाइप पढ़ चुके हैं। कौन सा टाइप पढ़ चुके हैं बच्चों? हम इसमें पढ़ चुके हैं थर्मल। एंडोथर्मिक का हम कौन सा पढ़ चुके हैं? थर्मल पढ़ चुके हैं। सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सनलाइट। सनलाइट यूज करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे आप बताइए? इसको हम बोलेंगे बच्चों लाइट एनर्जी या लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी यूज करेगा। और थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। थर्मल कर चुके, सनलाइट पे आ चलिए। आप लोगों ने देखा है कि अगर हम चांदी के किसी बर्तन को या चांदी के किसी पायल को हवा में खुला छोड़ते हैं, कहाँ पर? बोलने के लिए वो हवा है बच्चों, लेकिन वो लाइट के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर सेपरेट हो जाता है और वो क्लोरीन गैस को रिलीज कर देता है। Cl2 है, इट मींस इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? चांदी, सिल्वर क्लोराइड। चांदी को जब हम खुला रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, वो सनलाइट से एक एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और सिल्वर और क्लोरीन में ब्रोक डाउन हो जाता है। सिल्वर एंड CHLO क्लोरीन में ब्रोक डाउन हो जाता है। which type of reaction? The type of reaction is light reaction. Write down light reaction. One example of light reaction बच्चों, one example of light reaction, write down silver chloride in the sunlight decomposed into silver and chlorine. It is a light absorbing reaction. ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये हम कर चुके हैं सनलाइट में लाइट एनर्जी, लाइट का कर चुके हैं। लाइट का एक एग्जांपल और है हमारे बुक में, हम उसको भी कर लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सेम है बच्चों सिल्वर एंड क्लोरीन गैस, इसको नाम लिख लो सिल्वर ब्रोमाइड। आइए हमारा लास्ट है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन when the product use electricity for the decomposition. इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों एक काम करते, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। हम डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना, तो डिकम्पोजिशन का ही दूसरा फॉर्म है ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ electrolysis
when electric current passes through water, it broken into hydrogen and oxygen. चलिए, एक रबर का बीकर लेते हैं बच्चों और दो इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रोड हम किसके तैयार करते हैं? कार्बन के। किसके तैयार करते हैं? हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड तैयार किए और हमने यहाँ तक के पानी भर दिया, दैट इज वाटर। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक सर्किट तैयार कर लिया, दिस इज अवर बैटरी। और ये रही बच्चों 6 वाट की बैटरी, है ना, इतना वाट भी नहीं ज़्यादा देना, बस 6 वाट की हमको उसको प्रोवाइड करना है। जब हमने यहाँ पर स्विच, दिस इज नोन एज स्विच, जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया, ओके, एक को हमने नेगेटिव बनाया बच्चों, दैट इज कैथोड, और एक को हमने पॉजिटिव बनाया, और अब हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ना, चलो इसको थोड़ा सा ऊंचा बना देती हूँ, इतना ऊंचा बना देती हूँ, और हमने यहाँ पर गैस को स्टोर किया। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों? गैस स्टोर किया। अब आइए, हमने प्रैक्टिकल कर लिया। एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी बुक में काफी अच्छे से दिया है, आप लोग एक्टिविटी को देख सकते हैं। हमारा इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कि जैसे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी करंट इज प्रोवाइड, राइट डाउन इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइडेड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया बच्चों, हमको कैथोड में, कैथोड कौन था? माइनस था। माइनस में हमको एक गैस मिलती है, वो गैस है H2। हम एक तीली को उसके पास लेके आते हैं, जैसे हम बर्निंग उसके पास लेके आते हैं बच्चों, दिस इज साउंडिंग पॉपिंग, पॉपिंग थोड़ा सा बस्टिंग जैसा साउंड आता है। और सेकेंड थिंग, हम जब एनोड के पास लेके आते हैं, यही सेम टू सेम तीली को, माचिस की तीली को जब हम एनोड के पास लेते हैं, तो ये क्या होता है बच्चों? पंप, और मतलब इसकी साउंडिंग पॉप टाइप की होती है, और ये थोड़ा सा ब्राइट कलर दिखाता है। इसकी फ्लेमिंग कैसी दिखाती है? ब्राइट कलर दिखाती है। तो कहने का मतलब है, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो H2O जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में H2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। एंड रिमेंबर, हाइड्रोजन का रेशियो 2 रहता है बच्चों, और ऑक्सीजन का रेशियो 1 रहता है। ये एक बार बाहर से क्वेश्चन आया है, बोल के पूछा गया है। ठीक है, इसका रेशियो पूछा गया था बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर में कि व्हेन वी डिकम्पोज हाइड्रोजन वाटर, व्हेन वी डिकम्पोज वाटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? दैट इज 2:1। देख के पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के डिकम्पोजिशन में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बना है और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना है। इसका जो एक्टिविटी है हमारे बुक में काफ़ी अच्छे से दिया है, आप लोग उसे फॉलो कर लीजिए। एंड हमने आज लगभग सारे क्वेश्चन किए। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा बच्चों, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। आइए हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन, ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बीच में से एक लाइन दे लीजिए। दिस इज आवर डेफिनेशन बच्चों, दिस इज एंडोथर्मिक एंड दिस इज एक्सोथर्मिक। The reaction in which the energy is released is known as exothermic reaction. The reaction
in which the energy is used or absorbed is endothermic reaction. बच्चे जब हम एंडोथर्मिक कर रहे हैं ना तो डिफरेंस में नहीं करते हैं. आर यहाँ पे लिख लो, ये अलग से लिख लो. थर्मल, लाइट, electrolysis are the type of endothermic reaction. इसको हमने पढ़ा नहीं है बच्चों. का कंब्यूशन को तो हम पढ़े हैं, कंब्यूशन, और हमने टाइप्स करके नहीं पढ़े, बट हम इसको लिख सकते हैं बच्चों. हमने कोल का एग्जांपल पढ़ा था ना, कंब्यूशन, मेल्टिंग ऑफ आइस, दे आर द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक. ओके, थर्ड एग्जांपल दे दीजिए. Mg plus O2 equals to MgO. इसका भी इसी वाला एक एग्जांपल दे दीजिए बच्चों. क्या था? CaCO3 broken into CaO plus Cl. ठीक है, हम लिख सकते हैं कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है. दिस इज सॉलिड, दिस इज गैस. MgO क्या था बच्चों? हमको ऐश फॉर्म में मिला था ना. सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज गैस. यहाँ पे हमारा लगभग सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किए बच्चों. सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर किए. इसमें से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कवर किए. ओवरऑल हमने एक नोट्स फॉर्म में सारी चीज़ों को तैयार किया है. इसे आप लोग डेफिनेटली स्टडी करिए, एमसीक्यूज के फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में. Enjoy your chemistry. Have a nice day.